Okay, so any of you have gone through the video again? Akriti, Shivani, and Suti, have you gone through the video again? No, ma'am. Why not? वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आया तीनों को? Yes, ma'am. अच्छा, शिवानी, क्या करते हैं फिर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में? मैम जब हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे सामने से जो व्यू दिखता है मैम उसी के पैरेलल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, जो हमें दिखता है हमें एज इट इज एक व्यू पॉइंट लेके, मतलब एक जगह से हम देख रहे हैं तो हमें कैसे दिखेगा, एक पॉइंट से वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अ, और आगे शिवानी और एक्सप्लेन करो। मैम मैम बस इतना ही पता है। अच्छा, व्हाट इज लाइक, जो विजन जहाँ से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो आई लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं? Suti, have you gone through the video? अच्छा, what is a projection plane? मैम आप एक बार फिर से मैम एक्सप्लेन कर दीजिए मैम सारे पॉइंट्स। मैम नोट डाउन कर लूँ। देखो, ये सेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद गो थ्रू एवरीथिंग वंस अगेन, जिससे कि सारे जो भी कीवर्ड्स हैं वो पता हो। प्रोजेक्टिंग प्लेन क्या होता है, प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है, एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव क्या होता है, अगर दो टाइप के हम पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो क्या होता है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को और क्या बोलते हैं हम लोग? शिवानी, मतलब एनी वन, स्तुति, शिवानी, ये तो क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ है, जब फ्री हैंड पर्सपेक्टिव भी बना रहे थे तब भी। नो मैम, मैम याद नहीं है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। यस मैम।
Can you people The see it? eye of the observer. Yes, ma'am. जस्ट रीड आउट कि यहाँ पे कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज द ग्राउंड प्लेन. ठीक है. ग्राउंड प्लेन क्या होता Yes, है? ma'am. हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अज्यूम करते हैं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन व्हाट इज द स्टेशन पॉइंट? स्टेशन पॉइंट वो है, यू कैन सी, जो हमारा आई लेवल है, जहां पे हमारा आई है ऑब्जर्वर का. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. तो सबसे पहले ये सारे 10 पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स लिख लो. एंड अपना नोटबुक में जिसमें भी लिखते हो, जस्ट राइट डाउन ऑल द डेफिनेशंस कि क्या क्या है. हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, समझने के लिए. ठीक है. Yes, ma'am. कि जब पर्सपेक्टिव बनाओ तो पता हो कि क्या होता है, बार बार कंफ्यूज ना हो. Okay, ma'am. देन द थर्ड इज द पिक्चर प्लेन. So this is your picture plane. Just a minute. It is not clearly visible on my screen. Yes, ma'am. But ये, is it visible to you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो ये पिक्चर प्लेन है. ठीक है. जो एक वर्टिकल प्लेन हम अज्यूम करते हैं जहां हमारा पर्सपेक्टिव फॉर्म होता है. ठीक है. और ये कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट और स्टेशन पॉइंट के बीच में. ठीक है. अब इफ यू रिमेम्बर, हम वो जैसे हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा था, तो उसमें हम लोग नीचे के साइड अपना प्लान बनाते हैं, ऊपर हम टॉप व्यू बनाते हैं. तो वैसे ही इसमें भी क्वाड्रेंट, यू कैन से, डिवाइड होते हैं जिसमें हम लोग इस तरह से वर्क करते हैं. अब ये हमारा पिक्चर प्लेन है. नाउ एक ये जो पिंक कलर का प्लेन आया, दिस इज आर हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. जो वर्टिकल है वो पिक्चर प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा हॉरिजॉन प्लेन है. यहाँ पे हम एक इमेजिनरी प्लेन करते हैं जो हमारे आई लेवल पे होता है. ठीक है. जो स्टेशन पॉइंट से हमारा एक प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन प्लेन. ठीक है. फिर ये हमारा ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन है. ये प्लेन हमारा पैरेलल होता है, हम पैरेलल होता है ग्राउंड प्लेन से. और उसके बाद हम यहाँ पे टॉप व्यू का प्रोजेक्शंस बनाते हैं. ठीक है. हम ऑब्वियसली थर्ड, लाइक ही इज आल्सो टेलिंग कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही करते हैं. तो हमारा टॉप व्यू होता है और फिर फ्रंट व्यू होता है. ठीक है. Yes, ma'am. सो नाउ यू नो कि ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन क्या होता है. नाउ व्हाट इज अ ग्राउंड लाइन? जो हम जो हमारा पिक्चर प्लेन का लाइन होगा, जो एंड होगा ग्राउंड प्लेन पे, दैट इज आर ग्राउंड लाइन. ठीक है. ग्राउंड लाइन के बाद क्या है? हॉरिजॉन लाइन. तो अब हॉरिजॉन लाइन है, तो दिस इज आवर हॉरिजॉन प्लेन. फिर इसका जो लाइन बनेगा ना पिक्चर प्लेन पे, दैट इज अ हॉरिजॉन लाइन. आई एम सॉरी, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है. जस्ट is it still visible? No, ma'am.
Okay, just give me a minute. So now you can see, right? तो यस ये मैम। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन यही है जो हम पिक्चर प्लेन इंटरसेक्ट करेगा हमारा ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, फिर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, जो हमारा स्टेशन पॉइंट से जा रहा होगा, दैट विल बी आर परपेंडिकुलर एक्सिस या लाइन ऑफ साइट और एक्सिस ऑफ विजन। ठीक है, हमारे एक्सिस ऑफ यस विजन पे मैम। ही हमारा व्यू पॉइंट्स होंगे। देन जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ विजन, एंड ये जो सेंट्रल प्लेन है ये भी एक इमेजिनरी प्लेन है जहाँ पे हमारा पिक्चर प्लेन होता है और उसके थ्रू पास करता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल बेसिक पॉइंट्स। नाउ लेट्स क्विकली जंप टू कि हमने कैसे ड्राफ्ट किया इसको। So this is your first question. How high this is? How high? Well, this is Writing's not that easy, but Grammarly can help. and we'll obviously see this object. You'll see this object. यहाँ पे we have 3 cases. ठीक है, इन्होंने हमें बताया है कि एक बॉक्स है हमारे पास जिसका डायमेंशन है 40 into 70 to 50 mm. We will be doing जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यही है, it will be same. ठीक है, जो स्टेशन पॉइंट है वो 70 mm, like it's 70 mm away, तो 70 mm दूर है from the picture plane and 90 mm above the ground. ठीक है, फर्स्ट केस हमें क्या ड्रॉ करना है कि हमें अपना SP, व्हाट इज SP? समवन आंसर मी, व्हाट इज SP? मैम जो हमारा आई पॉइंट है, हाँ, जो हमारा स्टेशन पॉइंट है या जो हमारा आई लेवल है, दैट इज 100 mm टू द लेफ्ट ऑफ द एक्सिस। एक्सिस हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सिस उससे 100 mm दूर है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सेकेंड है जो हमारा एक्सिस पे ही है, इन फ्रंट ऑफ द एक्सिस। एंड जो थर्ड केस है वो ये है कि राइट साइड में। तो हेयर यू कैन सी कि इन्होंने 3 केसेस बना रखे हैं। द फर्स्ट वन इज जो हमारा लेफ्ट में है, सेकेंड वाला है जो सेंटर में है, और थर्ड वाला है जो राइट साइड में है। ये येलो येलो जो पॉइंट्स दिख रहे हैं दैट इज द स्टेशन पॉइंट। ठीक है, अब यस मैम। ग्राउंड प्लेन से 90 mm ऊपर है, तो 90 mm ऊपर बनाया गया है और 70 mm दूर है, तो हमने मान लिया कि 70 mm दूर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो PP बनेगा, जो पिक्चर प्लेन बनेगा, दैट विल बी 70 mm, और जो हाइट हम मार्क करेंगे दैट विल बी 90 mm। Object. This is 40 and this is 50. So this is 40 सबसे and this पहले is हमने 50. Let me just फ्रंट व्यू बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, जो 40 और 50 है, तो अब हम डायरेक्टली ना फ्रंट व्यू नहीं बनाएंगे। व्हेन we'll start like कि हम अपना let me show you. Okay, we'll start from here. हमने एक पिक्चर प्लेन बनाया, हमने अपना प्लान बनाया, प्लान इज टॉप व्यू। ठीक है, यहाँ हम सारी हाइट्स मार्क करेंगे। तो हमें हाइट अगर पता है कि 90 mm पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा क्या होगा, जो विजन लाइन होता है दैट इज हमारा 90 mm, हम वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर हम पिक्चर प्लेन से हमारा कितनी दूर पे है, 70 पे, राइट, तो हम वो बनाएंगे। पहले ये फ्रंट व्यू नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे। अब उसके बाद Yes, हम ma'am. क्या करेंगे, okay, and this is where the station point's front view is going to be. So it's going to be, the first case is going to be here.
This distance, you know that very well, this is going to be 100. Second station point, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने तीनों स्टेशन पॉइंट मार्क कर लिए. Are you getting this? यहाँ पे No, तीनों ma'am. स्टेशन, बेटा जो स्टेशन पॉइंट है वो पिक्चर प्लेन से 70 mm है ना, Yes, ma'am. तो हमने यहाँ से 70 mm मार्क कर लिया. ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, जो इसका सेंटर आएगा प्लान का उसको नीचे ड्रॉप करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सिस आ जाएगा, फिर 100 mm जाएंगे लेफ्ट में फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस हमारा एक्सिस पे ही होगा और थर्ड केस हमारा होगा लाइक टुवर्ड्स द राइट साइड. and this is the third station point. And for all the three cases, we need to make the अब यहाँ पे ही इज मेकिंग द फर्स्ट वन. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमने टॉप व्यू बनाया यहाँ पे, हम इसके लाइंस प्रोजेक्ट करेंगे. जस्ट अ मिनट. हाँ, ठीक है, ये हमारा तुम्हारा पीपी हो गया, फिर उसके बाद हमारा विजन पॉइंट आ गया. अब हम फर्स्ट वाला बना रहे हैं जहाँ पे यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सिस से 100 mm का डिस्टेंस है. So this is now our first SP, or you can say it is a VP. It's visual point. ठीक है, Yes, ma'am. now we'll project this on our HL, on our horizon line. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट VP हो गया और SP1 हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें जब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाएंगे तो हम चारों पॉइंट के प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे. ठीक है, बट क्योंकि ये हमारा पिक्चर प्लेन पे ही है ऑब्जेक्ट, पिक्चर प्लेन से डिस्टेंस नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा नहीं कि पिक्चर प्लेन से दूर रखा हो, पिक्चर प्लेन पे ही रखा हुआ है. तो जो नीचे वाले दोनों पॉइंट्स है क्योंकि ये पिक्चर प्लेन पे ही है तो उनको सीधे प्रोजेक्ट कर लेंगे. दैट्स वाई जब इसको हम यहाँ से सीधा प्रोजेक्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये बॉक्स जो बना हुआ है, हमारा जो फ्रंट व्यू है वो स्ट्रेट आ रहा है. ठीक है, अदरवाइज हम इस अगर पीपी जो है हमारा पिक्चर प्लेन अगर दूर होता, सपोज अगर ये हमारा पिक्चर प्लेन है तो हम इन पॉइंट्स को भी प्रोजेक्ट कर रहे होते. अभी हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो पीपी से जो दूर है पॉइंट्स, मतलब से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो हम सिर्फ ए और बी वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे. कैन यू सी द एरोज एज वेल? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम इसको ही प्रोजेक्ट करेंगे. जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ लेके जाएंगे SP1 पे. ठीक है, और ये जहाँ पे कट करेगा पिक्चर प्लेन पे उसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे.
कैन यू सी दिस? यस मैम। Yes, ma'am. अब जहाँ पे ये कट हो रहा है उसको हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। सेम वे इस पॉइंट पे जो हमारी HL पे है उसमें हम सारे पॉइंट्स अपने इसमें जाके वैनिश करेंगे। दिस इज द वैनिशिंग पॉइंट जहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्शंस वैनिश होंगे। ठीक है, फिर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जो लास्ट वाला है। तो लाइक दे हैव मार्क्ड इट एज वेल, ABCD। Now this is A, this is B. Here only you will get C and D, जिसका ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, सेम वेज जब पीछे जाएंगे तो वो भी लाइक यू कैन मार्क इट एज 1 2 3 4 और D के बाद EFGH, वट एवर फील्स बेटर। अगर कंफ्यूजन लगता है कि कंफ्यूजन होगा तो एक फेस को नंबर मार्क कर लो, एक फेस को ABCD मार्क कर लो, अल्फाबेट मार्क कर लो। नाउ वी हैव ऑल दीज पॉइंट्स हेयर। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। इसके पीछे वाले जो प्रोजेक्शंस हैं, मतलब कि ये जो हमारा सपोज दिस इज E एंड F। अब जो ये प्रोजेक्शंस आएंगे इसी फेस पे, इस वाले फेस पे जो A के पीछे है वो हमें क्या मिलेगा, A के पीछे क्या मिलेगा, E, राइट। तो हमें A के पीछे E मिल जाएगा यहाँ पे। देन इसके पीछे हमें मिल जाएगा FNG, तो हमें यहाँ पे F आ जाएगा और यहाँ पीछे आ जाएगा G। तो पीछे का फेस हमारा बन जाएगा FG E एंड H, मतलब EH एंड FNG। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये रेक्टेंगल बना है सेम वे पीछे एक रेक्टेंगल और बन जाएगा। ठीक है, Yes, आर यू ma'am. Yes, गेटिंग ma'am. दिस? सी लाइक दिस। अभी समझ में आया ये E वाला पॉइंट कहाँ से आया? इसको जब ड्रॉप करेंगे तो हमें E और H मिल जाएगा, और इस वाले पॉइंट को जब हम ड्रॉप करेंगे तो हमें F और G मिल जाएगा। फिर हम सारे लाइंस को ज्वाइन कर देंगे जो हमारा प्रोजेक्शन है। एंड ये जो डॉटेड लाइन है दीज आर द हिडन लाइंस, क्योंकि ये वाला एज हिडन है हमारे बॉक्स के पीछे, तो उसको हम हिडन मार्क करेंगे। सो दिस इज द वन लाइक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये वाला केस हो गया। अब दिस इज द सेकेंड केस। सेकेंड केस दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. इसमें क्या किया है, हमारे सेंटर वाली लाइन पे ही हमारा व्यू पॉइंट है, सॉरी वैनिशिंग पॉइंट है। तो स्टेशन पॉइंट हो गया, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये मर्ज होगा, यहाँ पे इसके पॉइंट्स मर्ज होंगे और हम प्रोजेक्शंस ले लेंगे। अब देखो इसमें क्योंकि पीछे वाले प्रोजेक्शंस लेके यहाँ पे मर्ज हुआ है, जहाँ पे ये पिक्चर प्लेन पे कट करेगा हम उसको नीचे ड्रॉप करेंगे एंड देन वी विल मार्क इट एट ABCDEFGH। ठीक है, इसके बाद सेम वही रहेगा कि जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं दिखेगा जो एज, वो हम डॉटेड मार्क करेंगे, हिडन लाइन होगा, और बाकी सारे फर्म लाइन होगा। ओके, Yes, ma'am. एंड दैट्स इट। थर्ड केस में भी जैसे हम लोग ने फर्स्ट केस किया था, उसमें थर्ड केस में हमारा सारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, सारा लाइक वैनिशिंग पॉइंट है और जो स्टेशन पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन, कॉपी दिस क्वेश्चन और एक शीट पे तीनों लाइक तीनों जो केसेस हैं वो ड्राफ्ट कर लो। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट AIG की क्लास कब है? इज इट टुमारो? टुमारो, हाँ, यस, यू हैव अ क्लास टुमारो। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस few more like few more questions about 1 point only, फिर 2 point पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले 1 point कंप्लीट कर लो, देन वी विल स्टार्ट विद 2 point।
इज इट ओके? किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, जो लाइक पूरा वीडियो है उसका लिंक ऑलरेडी क्लास में है, एक बार देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, ओके मैम। Okay, so ma'am. just leave the class, question you have the question now, क्वेश्चन लिखो जैसे हम लोग शीट बनाते हैं, सारी शीट्स हैं जैसे हमारी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखो, 3 पार्ट में अपना शीट डिवाइड करो एंड ट्राई कि उसी में तीनों क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, तीनों केसेस, एंड ट्राई टू सबमिट इट by today, or maybe you can come with your sheets tomorrow in the class, ठीक है, you have plenty of time by then, और एक बार अटेम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम होती है then ask me in tomorrow's class. Okay, ओके मैम। Okay, ma'am. okay, thank you, I'm ending this class away, sorry, right now. थैंक यू मैम।